जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत ग्राम प्रधान के चुनाव होने हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना विधानसभा सीट हमेशा चर्चाओं में रहती है। कैराना संसदीय सीट पर जब चुनाव था तब भी काफी चर्चाएं थी और अब कैराना विधानसभा सीट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में भले ही लगभग 2 साल का समय हो, लेकिन कैराना विधानसभा सीट पर वर्तमान सियासी हालात को अगर देखेंगे तो यही अंदाजा लगेगा कि हो सकता है कि जल्द ही कैराना विधानसभा सीट पर चुनाव हो। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के बेटे मनीष चौहान, जो पूर्व में शामली जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कैराना विधानसभा सीट पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह कहकर खलबली मचा दी कि वह कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका यह बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही नागवार गुजरा और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ आक्रामक रोककचार कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व में कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके अनिल चौहान का है। तो इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, गुर्जर समाज से आते हैं और कैराना विधानसभा सीट गुर्जर राजनीति का लिटमस पेपर है। सबसे पहले तो लोकेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेज भाई। अब कैराना विधानसभा सीट ठीक उसी तरह चर्चाओं में है जिस तरह से कैराना लोकसभा सीट चर्चाओं में आई थी, और चर्चा का केंद्र भी मनीष चौहान जी हैं, जो कैराना संसदीय सीट पर घर घर घूमकर अपना प्रचार कर रहे थे। और ये एक बयान उनकी तरफ से कि कैराना संसदीय सीट से उनका टिकट होगा। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी कैराना सीट से चुने हुए थे, वो वर्तमान सांसद थे यहाँ के। अब कैराना विधानसभा सीट पर भी एक कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान कर दिया कि कैराना विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट भी लगभग तय है, ऐसा उनके द्वारा बयान दिया गया। किस तरह से देखते? मैं इनको, इस पूरी घटनाक्रम को मनीष चौहान की एक भाजपा नेता के बतौर देखता हूं कि वो बहुत अपरिपक्व राजनीति के बतौर यहाँ साबित हुए हैं। क्योंकि भाजपा की एक अलग ही कल्चर है। भाजपा में जो चुनाव लड़ चुके या हार चुके हैं वो भी इतनी मुखरता से आमतौर पर टिकट मांगने की एक हल्ला नहीं करते। बहुत सारे उदाहरण इस बात के। अभी वहां कैराना से खुद 2 चुनाव लड़े हुए उम्मीदवार हैं, आपके अनिल चौहान है, मृगांका सिंह। अभी तक उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया हमने चुनाव लड़ना तो कहां से लड़ना है, टिकट लेना है कि नहीं लेना। उनकी तो बिल्कुल शांति है। और बहुत से हमारे यहाँ सैनी साहब है, नरेश सैनी है, जगपाल सिंह, कई सारे उदाहरण ऐसे ही हैं जो कोई चर्चा नहीं करे। जो भाजपा की कल्चर दूसरे टाइप की है। इस भाजपा में जो लोग हल्ला मचाते हैं ना पहले से, उनका टिकट आमतौर पर नहीं होता। पता नहीं मनीष चौहान इस बात को क्यों नहीं समझ पाए। मेरे हिसाब से उनका एक गलत कदम रहा। उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में ही कैराना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ही कई धड़ों में बटी नजर आ रही। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल चौहान जी, जो 2014 के उपचुनाव में नजदीकी अंतर से चुनाव हारे, उनकी प्रतिक्रिया आई मनीष चौहान के खिलाफ काफी आक्रामक रुख उन्होंने अख्तियार किया। सबसे पहले तो मनीष चौहान और पर जिस तरह से अनिल चौहान ने बयान दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, एक आदमी स्थापित है अपने क्षेत्र में, वो हार जीत अलग चीज है, अपने क्षेत्र में काम करता है, वो उम्मीद वहां का एक तरीके से संभावित उम्मीदवार हो सकता है। वो मानते हैं खुद को अनिल चौहान। अगर आप वहां कोई दूसरी विधानसभा का कैंडिडेट जाएगा और वो कोशिश करेगा और इस बात को लेकर वहां थोड़ी सी हलचल मचाएगा, तो नेचुरली बात है उस आदमी को बुरा लगेगा। उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अब वो कितनी कठोर आई, कितनी सॉफ्ट आई, वो आदमी के नेचर पर डिपेंड करता है। अनिल चौहान क्या नेचर है उन्होंने कहा, लेकिन बड़ी तेजी में प्रतिक्रिया आई है। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा गहरा झटका उन लोगों को महसूस हुआ है अभी से ही, इसलिए इतनी त्वरित और कठोर प्रतिक्रिया उनकी आई है। और ये आनी ही थी। शब्द कुछ भी हो सकते थे, प्रतिक्रिया आनी थी। अभी तक मृगांका सिंह की भी शायद कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया तो आई होगी जी, मेरे सामने नहीं, लेकिन ये तो नेचुरली बात है, प्रतिक्रिया तो आएगी। अच्छा, जिस तरह से स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी कई बार विधायक रहे, कैराना विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उसके बाद लोकसभा के सदस्य भी बने बाबू हुकुम सिंह जी। बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर उनके पक्ष में भी रहता है। मृगांका सिंह जी को भी मिलता है, अनिल चौहान जी को भी मिला था। तो मनीष चौहान द्वारा मंच से दावा किया गया कि उन्हें मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में मिलेंगे। इनके इस दावे को किस तरह से देखते हैं? क्या बाबू हुकुम सिंह के परिवार से ज्यादा मुस्लिम वोटर मनीष चौहान को कैराना विधानसभा सीट पर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाबू हुकुम सिंह के मुकाबले उनको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, मैं कंफर्म हूँ इस बात को लेकर के। और वैसे भी वहां जब नाहिद चुनाव लड़ रहे हैं तो मुस्लिम गुजर ज्यादातर, वो जो मुस्लिम को वहां मुस्लिम में ज्यादातर मुस्लिम गुजर ही वोट है, वो तो एक तरफा उनके साथ खड़ा ही है। तिकरा के चुनाव में आपने देख लिया, वो तो उनके साथ लामबंद है। तो मनीष के साथ में मुस्लिम वोट कितना जाएगा, इस बात पर तो बहुत ही सवाल उठाए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद
ये तो मनीष चौहान और अनिल चौहान के बीच इसी विवाद में एंट्री हो जाती है राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी कहते हैं कि 25,000 ब्राह्मण इस विधानसभा सीट पर हैं और यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहेगी और हमारी हाईकमान से बात हो गई है, ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में रहेगी और विजय कौशिक अपने आप को वहां से उम्मीदवार भी बता रहे हैं कैराना से। जी। अब पता नहीं वो 25,000 वोट के ऊपर कैसे दावा कर रहे हैं। सबको पता है परंपरागत लंबे टाइम से वो सीट किन की रही है, वहां कौन जीते कौन हारे बात अलग है, लेकिन वहां गुज्जरी हारता है गुज्जरी जीतता है। मुख्य तौर पे मुख्य मुकाबले में गुज्जरी रहेगा हमेशा, वहां हिंदू गुज्जर हो मुस्लिम गुज्जर हो, तो उनके दावे को तो मैं बिल्कुल बेमानी मानता हूँ। अगर राष्ट्रीय लोकदल के खाते में यह सीट चली जाती है और विजय कौशिक जी जैसा कह रहे हैं उनको उम्मीदवार बना दिया जाता है, तो जो विपक्षी कैंडिडेट होगा वो किसी भी पार्टी से हो, गुज्जर अगर हुआ तो शर्त जीत जाएगा। आपको याद है हमने कैराना लोकसभा को लेकर भी यही बात एक बार कही थी कि गुज्जरों की टेंडेंसी है इस मामले में, अगर वहां से गैर गुज्जर कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, जो भाजपा से हो जाए सपा से हो जाए, तो हिंदू मुस्लिम दोनों गुज्जर वो अपने गुज्जर कैंडिडेट के साथ चले जाएंगे, भले सपा से हो या कांग्रेस से हो या किसी और पार्टी से हो। तो उनका दावा तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही बेमानी हास्यास्पद दावा मैं कहूंगा, लेकिन पार्टी है दावा करती है, प्रेशर बढ़ाती है। अच्छा लोकेश जी, जिस तरह से ये पूरा विवाद चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, इसमें मनीष चौहान को किस तरह की राजनीतिक क्षमता को किस तरह से देखते हैं मनीष चौहान की? क्योंकि बड़ा उन्होंने जाकर ऐलान कर दिया कि कैराना से चुनाव लड़ेंगे, बड़ी संख्या में उनको यहाँ से प्यार मिलता है, वो लोगों के काम करते हैं, विकास की राजनीति वो करेंगे। देखो भाई, कायदे में तो उन्हें इतनी वहां पहले भी मैंने कहा था इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, और एक तरीके से राजनीतिक अपरिपक्वता मन के मानूंगा, परिपक्व नेता का उन्होंने इस मामले में सबूत दिया नहीं है। कैराना सीट पे जाके आप दावा कर रहे हैं, स्थापित लोग वहां पहले से हैं, उनके पास तो और भी सीट हो सकती थी, वहां से कोशिश करते। और एक बात, लंबी उम्र पड़ी उनके पास, बहुत युवा है अभी, बहुत लंबा कैरियर उनके सामने है, तो उन्हें तो थोड़ा गंभीरता से काम करना चाहिए। आप कह रहे हैं बहुत युवा है, उनके हम उम्र नाहिद हसन तीसरी बार विधायक हैं, उनके हम उम्र चंदन चौहान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, अब लोकसभा में सदस्य हैं। मैं गुर्जर समाज के नेताओं की बात कर रहा हूँ। क्या चंदन चौहान के पिताजी जिंदा है? क्या अपने पिताजी जिंदा होते चुनाव लड़े? क्या नाहिद हसन मुनव्वर हसन के होते हुए चुनाव लड़े? नहीं ना। तो मनीष चौहान के पिताजी जिंदा है, अभी एमएलसी भी है, तो क्या तेजी है भाई, क्या जल्दी है? तो जो मैं नाम आगे लेने वाला था उनके हम उम्र के, वो भी सब अतुल प्रधान हो या सोमेंद्र तोमर जी हो, वो भी तमाम इसी उसमें उन्होंने खुद अपनी जगह बनाई है। ये एक उत्तराधिकार के बतौर आ रहे हैं। अतुल प्रधान ने खुद एक जगह बनाई, संघर्ष करके जगह बनाई है। सोमेंद्र साहब ने भी जगह संघर्ष करके बनाई है। उत्तराधिकारी में सीट तो नहीं लेगा ना वो, तो इनके साथ तो दूसरी स्थिति है। एक पारिवारिक उत्तराधिकारी है ना, ये तो पूरा परिवार पॉलिटिशियन है, मंत्री रहे हैं, सांसद विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, तो ये तो वहां से आ रहे हैं। एमएलसी है भी फिलहाल। बाकी जिन दो की आपने बात की थी उनके तो पिता नहीं है, तो अपना उत्तराधिकार संभाल रहे हैं, भले ही इनसे उम्र में कम हो ज्यादा हो। तो इनके सामने भी स्थिति नहीं है। जब वो नहीं रहेंगे, भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो, चौधरी साहब वीरेंद्र सिंह जी की, उनके बाद फिर ये दावा करें, फिर ये फ्री है, फिर कोई ना कोई जगह तो अपनी बनाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ लंबी उम्र उनके सामने पड़ी हुई है, अभी बहुत वक्त है, गंभीरता दिखाएं। अभी बोले कम सुने ज्यादा। जो गुर्जर राजनीति के वर्तमान समय में भीष्म पितामह कहे जाते हैं, गुर्जर राजनीति का के संरक्षक कहे जाते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जो समाज का एक बड़ा चेहरा है, तो आप मानते हैं कि उनके होते हुए उन्हें अभी इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल, अभी तो उन्हीं के पीछे सपोर्ट देना चाहिए उनको, बतौर बिल्कुल साइलेंट, चुप रह करके। ये खुद अपनी जगह के लिए तलाशने की इतनी तेजी से कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी है, ठीक नहीं कर रहे हैं जी। तो आपको लगता है अभी जल्दबाजी है? हाँ, जल्दबाजी है, साफ लगता है। तो कैराना विधानसभा सीट पर चल रहे हालिया प्रकरण को लेकर लोकेश गुर्जर सलारपुरी जी की राय आपने सुनी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।